शिव जी सब देवताओं के देव हैं। वे त्रिदेवों में से एक हैं, जिनका कार्य सृष्टि का संहार करना है। उनको भोलेनाथ भी कहते हैं। भोलेनाथ का अर्थ है सरल और भोला स्वभाव वाला। भोलेनाथ अपने भक्तों पे बहुत जल्दी खुश होते हैं। वे अपने भक्तों की छोटी छोटी प्रार्थनाओं को भी सुनते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। जो सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, भोलेनाथ उसको कभी नहीं भूलते। उनकी कृपा से भक्तों के जीवन में सुख और समृद्धि आती है। शिव जी की कृपा से ही हमें सुख, पैसा और शांति मिलती है। उनके आशीर्वाद से जीवन में हर प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। शिव जी हमें दया और करुणा का पाठ भी सिखाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में हमेशा दयालु और करुणामय रहना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें सब जीवों पर दया करनी चाहिए, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, सभी पर दया दिखानी चाहिए। सब में शिव जी रहते हैं। हर जीव में शिव जी का अंश होता है, इसलिए हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। इसलिए हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। शिव जी का आशीर्वाद हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रामू। रामू बहुत ही अच्छा और दयालु था। उसके पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे, लेकिन उसके मन में बहुत प्यार और दया थी। रामू रोज अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा गरीबों में बांट देता था। उसको जानवरों से भी बहुत प्यार था। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था। वह अपने खेत की देखभाल में व्यस्त था, फसल की जांच कर रहा था और मिट्टी को ठीक कर रहा था। अचानक उसको एक कुत्ता दिखाई दिया। वह कुत्ता धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था, जैसे कि वह कुछ ढूंढ रहा हो। कुत्ता बहुत ही कमजोर और भूखा लग रहा था। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वह कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। रामू को उस पर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि इस कुत्ते की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वह बहुत ही दयनीय स्थिति में था। उसने तुरंत अपनी रोटी निकाली और उस कुत्ते को खिला दी। रामू ने सोचा कि शायद यह कुत्ता उसकी रोटी खाकर थोड़ा ठीक हो जाए। कुत्ता भी चुपचाप बैठकर रोटी खाता रहा। वह बहुत भूखा था और रोटी को बड़े चाव से खा रहा था। रोटी खाने के बाद कुत्ते ने रामू की तरफ ऐसे देखा जैसे धन्यवाद कह रहा हो। उसकी आंखों में कृतज्ञता और प्रेम झलक रहा था, जैसे वह कहना चाहता हो कि उसने उसकी जान बचा ली। रामू ने कुत्ते को प्यार से सहलाया और उसे अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया। वह जानता था कि यह कुत्ता अब उसका वफादार साथी बन जाएगा। कुत्ता भी रामू के पीछे पीछे चलने लगा, जैसे कि वह अब उसका नया दोस्त बन गया। दोनों के बीच एक अनोखा बंधन बन गया था। कुछ ही दिनों में रामू के जीवन में एक चमत्कार हुआ। रामू, जो एक साधारण किसान था, अपने कठिन परिश्रम और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता था, चाहे वह कितना भी थका हुआ क्यों ना हो। एक रात शिवजी ने सपने में रामू को दर्शन दिए। रामू ने देखा कि भगवान शिव एक दिव्य प्रकाश में प्रकट हो रहे हैं और उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान है। रामू ने अपने आप को धन्य महसूस किया और उनके चरणों में झुक गया। शिवजी ने कहा, रामू, तुम्हारे अच्छे दिल और दयालु स्वभाव से मैं बहुत खुश हुआ हूं। तुमने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम किया है और अपने स्वार्थ को कभी महत्व नहीं दिया। तुमने उस भूखे कुत्ते को रोटी खिलाकर मेरी ही सेवा की है। तुम्हारे इस छोटे से कार्य ने मेरे दिल को छू लिया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे जीवन में कभी भी अनाज और पैसे की कमी नहीं होगी। तुम्हारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी और तुम्हारे परिवार को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। रामू ने शिवजी के इस वरदान को सुनकर अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली महसूस किया और भगवान शिव का धन्यवाद किया। सुबह जब रामू की आंख खुली तो उसको यकीन नहीं हुआ कि यह सच है या सपना, लेकिन जल्द ही उसे लगा कि शिवजी का आशीर्वाद सच में उस पर बरस रहा है। उसकी फसल अच्छी होने लगी। उसके पास बहुत सारा धन धान्य आ गया। रामू पहले से भी ज्यादा खुश और अमीर हो गया, लेकिन वो हमेशा जैसा था वैसा ही रहा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दयालु और अच्छा होना चाहिए। हमें सब जीवों पर दया करनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। जो लोग बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, उनको शिवजी का आशीर्वाद जरूर मिलता है। शिवजी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सुख, पैसा और शांति देते हैं।